नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, कोर्ट का डिसीजन आया है। फाइनल डिसीजन तो नहीं आया है, फाइनल डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा 28 तारीख तक। ठीक है, लेकिन अभी क्या डिसीजन आया है, क्या डी ग्रुप को लेकर बड़ा फैसला। जैसा कि आपको पता है कि डी ग्रुप वाली जो भर्ती थी, वो भर्ती आपकी कोर्ट में गई हुई थी, तो कोर्ट ने डिसीजन लिया है। अब क्या डिसीजन लिया है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा 28 मार्च को, वो भी दिन दूर नहीं है, 4-5 दिन ही दूर है बस। अभी तक क्या फैसला आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आरआरबी डी ग्रुप जो हमारी भर्ती है 2025 कोर्ट में गई हुई थी, तो कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया है। आईटीआई और 10th वाले जो है, इनको लेकर कुछ डिसीजन लेना था। क्या इसका मैटर था, पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। किन को अंदर किया गया है, किन को बाहर निकाला गया है, किन को परमिशन दी गई है कोर्ट के ऑर्डर जारी होने के बाद, वो सारी की सारी बातें हम करते हैं। देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर निकल कर आया था आपका, ये कोर्ट का ऑर्डर आपका निकल कर आया था कब, बात करें अगर हम, 6/3 का ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, 6/3 का। ठीक है, 6 मार्च 2025 का ऑर्डर है। अब आप कहेंगे वो अब क्यों दिखा रहे, उसका भी रीजन बताता हूं। इसमें सारी डेट्स वही लिखी हुई है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 6 मार्च 2025 को ये ऑर्डर निकला था, और उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि 2 जनवरी को जो आपकी यहाँ पर डिटेल में रेलवे बोर्ड ने जो जारी की थी आरआरबी डी ग्रुप की वैकेंसी, उसको लेकर और भी क्या कहा गया था, वो सारी तारीखें मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखी हुई है। सारी की सारी एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, देखिएगा। डिस्कस ये हुआ था कि 28 दिसंबर को पहले एक शॉर्ट नोटिस निकला था डी ग्रुप की वैकेंसी को लेकर, बिल्कुल निकला था। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस निकला था, और इस शॉर्ट नोटिस में ये कहा गया था कि आईटीआई वाले जो स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई, ये शॉर्ट नोटिस के अंदर था। लेकिन जब जनवरी में डिटेल में नोटिस निकाला गया, तब आईटीआई वालों के साथ साथ जो है वो परमिशन दे दी गई किनको, 10th पास वालों को भी। इसमें दिक्कत क्या हुई, इस पे दिक्कत हो गई जो आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वालों के साथ 10th पास जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कह दिया गया डिटेल नोटिस के अंदर। तो दिखती सी बात है, जो आईटीआई वाले हैं वो नाराज हुए होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि पहले शॉर्ट नोटिस पे तो आप केवल आईटीआई वालों को अप्लाई करने को कह रहे हो, और जब डिटेल नोटिस निकाल रहे हो तो आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, क्योंकि 10th पास तो काफी जनता है। ठीक है, तो दिखती सी बात है, आईटीआई वालों ने जो है कोर्ट में इसके ऊपर केस किया, तो उस केस के बाद में जो डिटेल में नोटिस निकला है अभी रिसेंटली, वो क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले पूरा मैटर क्या था वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भर्ती कोर्ट में गई, जैसा कि कोर्ट में भर्ती चल रही थी। ठीक है, क्या इशू था वो मैंने इशू आपको बता दिया। अब वहां पर 2 तारीखें बताई गई थी। पहली तारीख ये थी कि 22 मार्च तक अगर रेलवे के पास कुछ भी कहने के लिए है, जो मैटर उनके पास आया है, तो 22 मार्च से पहले रेलवे आ जाए और जो भी उनको बताना है वो बता दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई किसी भी तरह की वार्ता हुई नहीं। तो कोई बात नहीं, उसी 6 मार्च वाला जो नोटिस अभी मैं आपको बता रहा हूं, उस 6 मार्च के नोटिस में ये तारीख पहले से ही बता दी गई थी। ठीक है, और 22 मार्च को कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया है, वो क्या किया है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फाइनल डिसीजन कब देगा कोर्ट, ये भी बता दिया गया है 28 मार्च को, जो कि 2-4 दिन में ही हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अभी जो डिसीजन निकल कर आया है, वो अभी डिसीजन क्या निकल कर आया है, 10वीं और आईटीआई वालों के बीच में जो ये चल रहा है, जबकि ये क्रिएट सीन किया है रेलवे में, इसमें बच्चों की कोई गलती ही नहीं है। तो बात ये हुई है फाइनली कि शॉर्ट नोटिस जो 28 दिसंबर को निकला था, उसमें आईटीआई वालों को फॉर्म भरने को कहा गया था। फिर डिटेल नोटिस जब 2 जनवरी को निकला, तो उसमें 10th पास वालों को भी परमिशन दे दी गई। तो आईटीआई वाले बच्चे नाराज हुए, उन्होंने कोर्ट में जाकर ये कहा कि पहले आप ये कह रहे हो और डिटेल नोटिस में इनको भी परमिट कर रहे हो, तो दिखती सी बात है कंपटीशन तो बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस वजह से कोर्ट में भर्ती गई, और कोर्ट ने डिसीजन ये लिया है कि अगर आप इनको, कोर्ट ये डिसीजन ले रही है कि उनको भी शामिल कीजिए। तो अगर कोर्ट की बात से एग्री होते हैं तो उन दोनों को शामिल करना ही पड़ेगा। ठीक है,
और अगर कोर्ट की बात से एग्री नहीं होते हैं तो फिर रेलवे के पास एक ही चारा बचता है, और वो चारा ये बचता है कि उस वैकेंसी को पूरा का पूरा क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए। क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि शॉर्ट नोटिस जब आपने निकाल दिया एक बार, तो शॉर्ट नोटिस निकलने के बाद में आप उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते, और आपने बदलाव किया है, और बदलाव करके आपने 10th पास जो बच्चे थे उनको परमिट किया है, तो वो परमिशन अब आपको नहीं देनी है, 10th पास बच्चों को नहीं लेना है। आप लीजिए केवल उनको जिनका आपने जिक्र किया था किसमें, शॉर्ट नोटिस में। और शॉर्ट नोटिस में आपने जिक्र किया था केवल आईटीआई वालों का, तो केवल आईटीआई वालों के लिए ये भर्ती कंटिन्यू कीजिए। अगर रेलवे कोर्ट की इस बात से एग्री हो जाता है तो केवल आईटीआई वाले ही उसमें होंगे। फिर 10th पास वाले बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनका क्या होगा वो नहीं पता। क्या उनको पेमेंट वापस मिलेगा, वापस कोई नई भर्ती में उनका पैसा एडजस्ट होगा, या जो वो मेंटली हैरेस हो रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। और अगर रेलवे इस बात से एग्री नहीं होता है कोर्ट की कि जो शॉर्ट नोटिस में था वही कंटिन्यू करो, मतलब केवल आईटीआई वालों को ही परमिशन दो, अगर रेलवे इस बात से एग्री नहीं होता है तो फिर दूसरा एक ही ऑप्शन बचता है रेलवे के पास, और वो बचता है कि इस भर्ती को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए, कैंसिल, और नई भर्ती निकाली जाए, नया नोटिस निकाला जाए, और नए नोटिस पे वो जिसको परमिशन देना चाहे पूरा डिटेल में पहले से वही बताकर चले। क्योंकि कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और वो बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आपने एक बार नोटिस निकाल दिया, उस नोटिस में फिर आप बदलाव नहीं कर सकते। जबकि रेलवे ने शॉर्ट नोटिस में और कुछ कहा और डिटेल नोटिस में और कुछ कहा, इसी वजह से बच्चों ने ये भर्ती कोर्ट में लेकर गए, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है बिल्कुल। तो अब रेलवे अपनी गलती मान रहा है, तो अगर एग्री करता है तो 10th पास वालों बच्चों को हटाया जाएगा, तो 10th पास वाले बच्चे उनको नुकसान होगा। और अगर नहीं मानता है तो पूरी भर्ती हटाई जाएगी, तो सबको ही नुकसान होगा। अब वो क्या करता है रेलवे, क्या नहीं करता है, और फाइनल डिसीजन कोर्ट क्या कहता है, 28 मार्च को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के नए अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और टेलीग्राम पर आई मैथ्यू के नाम से जो चैनल बना हुआ है उसे ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर भी चैनल है। ये जितने भी हैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरआरबी के लिए जो एएलपी की वैकेंसी नई आई है, जो डी ग्रुप की वैकेंसी ये चल रही है, जो भी मैटर चल रहा है, वैकेंसी तो है ही है, भर्ती तो होगी ही होगी, नई हो पुरानी हो जो भी हो। और साथ ही साथ जो एनटीपीसी का एग्जाम होना है, और साथ ही साथ जो एएलपी सीबीटी 2 2024 होना है, उन सब की मैथमेटिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसी चैनल पर। कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, और हर एक वैकेंसी के लिए पूरी मैथमेटिक्स जीरो से लेकर लास्ट मतलब पूरे सिलेबस तक मैं आपको करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये जानकारी पूरी पूरी मिल पाए। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।